तो राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेउ सो जान निहारा। प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन कल हम सब लोगों ने पढ़ा, सुना, श्रवण किया, हर किसी के बस का काम नहीं है प्रेम। प्रेम में व्यक्ति का निज अस्तित्व सर्वथा विलीन हो जाता है। जैसे एक नदी स्वतंत्र रूप से बहती बहती समुद्र तक पहुंचती है, फिर उस समुद्र के पानी में इस दुनिया का कोई भी बिरले से बिरला व्यक्ति भी ये पता नहीं कर सकता, कैसा भी बड़ा महापुरुष हो ये पता नहीं कर सकता कि ये किस नदी का पानी है। भले वो नदी कितनी भी मीठी हो, उसकी मिठास की पराकाष्ठा भी हो, तब तक समुद्र में जाने पर उस जल के संपूर्ण तत्व जल समुद्रीय जल के हो जाते हैं। इस प्रकार कोई भक्त अपनी कोई बोध न रहवे, अपनी जाति का, नाम का, होने का, शरीर का, विदेह राज नाम ऐसे ही नहीं रखा। जनक जी, विदेह का मतलब है देह से विदेह होना। एक शब्द भी आता है भक्त। भक्त और विधेय शब्द में ज्यादा तात्विक दृष्टि से भेद नहीं है। भक्त वही है जो विभक्त नहीं है दो में, मैं और हरि। जब भक्त में से मैं निकल जाता है तो वो विभक्त नहीं होता। जो विभक्त है, कुछ इधर का भी है और कुछ उधर का भी है, वो भक्त नहीं है। तो विदेह होगा अर्थात देह से निकलते ही वो फिर भक्त बन जाएगा। इसलिए कल की यात्रा में हम सब प्रेम की तरफ बढ़ रहे थे। प्रेम में एक सूत्र कहा था कि चाहा गई चिंता गई। ये दो शब्द में पूरी कहानी है। चाहा गई तो चिंता गई, चाहा गई तो चिंता गई, और मनुआ हुआ बेपरवाह। बहुत कम जगह प्रमोद जी महाराज जी इस चाह शब्द पर विस्तृत नहीं बोला जाता। अगर आप संपूर्ण गीता जी के 700 श्लोकों को एक वाक्य में कदाचित कोई बोलना चाहे, एक वाक्य में, और अब हम तो कहे आधे वाक्य में, अगर कदाचित पूज्य महाराज जी को, स्वामी जी को, राम सुखदास जी महाराज जी को आग्रह कर दिया जाता कि पूरी गीता जी को एक वाक्य में बोलना है, तो वो कहते कामना ही मनुष्य की वैरी है। बस पूरी गीता जी हो गई। ये चाहना, कुछ भी चाहना, कुछ मत चाहो। पेन होती है, कलम एक यंत्र होता है और चलाने वाला यंत्री होता है। पेन से चाहे आप प्रेम के गीत लिखो, नफरत के गीत लिख लो, चाहे फांसी की सजा दो, पेन कभी कभी कुछ भी विरोध नहीं करते। यही शरणागति है।